अभी हम जगतपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी सीमा कुमारी जी हैं। सीमा कुमारी जो हैं, खास करके अभी जो हम लोग पंचायत का मुआवना कर रहे हैं, इनका जो है जनता में बहुत ज़्यादा क्रेज तेजी से फैल रहा है। तो मैडम से जानना चाहते हैं कि मैडम क्या कहना चाहती। मैडम क्या कहना चाहती है आप? सबसे पहले तो मैं जगतपुर पंचायत की सारी जनता को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और उसके बाद धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। सबसे खुशी की बात है कि अभी जो है जनता में आपका क्रेज बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ हैं सोनू जी और विनोद बाबू भी हैं। इस बार जो है परिवर्तन चाह रही है जनता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं आप, तो चूंकि पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आपने परिवर्तन इसलिए चाह रही है। जनता को पता है कि ये 5 सालों में हुआ क्या है, कि पेपर में कुछ और है, जमीन पे कुछ और है। इसलिए परिवर्तन ये हम लोग जुट रहे हैं, खुद आ रहे हैं। हमको बाहर से, समाज के बाहर के लोगों का जरूरी नहीं है। कुछ लोग हैं प्रत्याशी जो समाज से बाहर के लोगों को लाते हैं, यहाँ बैठाते हैं और उनको घुमाते हैं। तो हमारा तो ये है कि भैया अपने लोग हैं, जो वोटर लोग हैं, वही लोग हम लोगों के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बाहर से लाना पड़ रहा है तो आपको परेशानी है। सबसे अहम सवाल सर, अभी जो है पंचायत चुनाव बहुत ज्यादा टफ है और जो भी नए प्रत्याशी आ रहे हैं, नए प्रत्याशी जो आ रहे हैं, बाढ़ जैसा आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि पंचायत चुनाव में नोटों का बंडल मिलता है। यहाँ ऊपर से जो है ढेर सारा नोट आता है और आते आते जीरो हो जाता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते? मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भैया इस बार पैसे का बहुत खेल हो रहा है। तो मैंने कहा अगर पैसों से हमको वोट लेना होगा, मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा वोट हमको ना चाहिए। जो पैसा फेंक रहे हैं उनको दे दीजिए, क्योंकि आज हम अगर पैसा दे के आपसे वोट लेंगे, मैं इन लोगों को अपील करना चाहता हूँ, स्पेशल सही सवाल किया आपने, कि आज अगर हम पैसा दे के आपसे वोट ले रहे हैं तो कल आप अपना काम करवाने आएंगे तो वही पैसा हम फिर कल नहीं 5 साल तक, वही पैसा कल के दिन कह रहे हैं कि अगर आप आते हैं मेरे पास किसी भी काम के लिए, चाहे कि विद्यार्थी हो, सबको सर्टिफिकेट के लिए मुखिया के पास जाना पड़ता है या पंचायत प्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है, तो उस समय वो पैसा वापस होगा, उस समय वो पैसा वापस। और इसमें सोचने वाली बात है कि हम पैसा खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं और सामने वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में कमाए हैं। और आज देखिए ठेकेदार लोगों का क्या काम है। ठेकेदारी आप देखे होंगे, होता है कि पहले आप पैसा लगाते हैं फिर उससे कमाते हैं। तो चलिए वही बात है कि आज वो लगा रहे हैं ये सोच के कि कल हमको 5 साल अब कमाना है। तो मेरा वो व्यू नहीं है। आपका क्या कहना है कि निस्वार्थ सेवा भावना से आप आए हैं मैदान में? बिल्कुल, विनोद यादव कोई नया नाम नहीं है, ये पुराना नाम है, सभी लोग जानते हैं, या हमारे फैमिली को सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से काम हुआ है यहाँ। जिस समय हुआ, जैसा हुआ, शानदार था, अपने दौर का सबसे खूबसूरत दौर था। उसके बाद कि मान लीजिए कि पैसा का जो ये चल रहा है कि ठेकेदारी कि आप पहले लगाएं फिर वापस लेना है, सोचने वाली बात है कि वो लोगों के पास कहाँ से पैसा आया। पैसा आया आप ही के जनता यदि इस बार आपको विजयी बनाती है तो आप जनता के बारे में क्या सोचे? मेरे मैनिफेस्टो में साफ साफ तो मैं तो कहता हूं कि वो जो मेरा कार्ड दिया हुआ है, मैनिफेस्टो दिया हुआ है, उसमें लिखा हो उसको आप बक्से में रखिए और जब हम जीत के आएंगे तब हमसे सवाल कीजिएगा कि आपने ये लिखा है कि इसमें। हमारा सीधा सा व्यू है कि हर पंचायत, हर गांव, जो भी गांव है, जिनका भी को जो भी काम है, वहाँ एक कमेटी बैठेगी, कमेटी काम करेगी, वहाँ हम लोग बैठेंगे, वहाँ के लोग रहेंगे। कोई ये नहीं, कोई दलाल नहीं रहेगा कि एक गांव है वहाँ 4 दलाल फेंक दिए, वो दलाल काम करेगा। डायरेक्ट आइए, हमारा नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट मिलिए, डायरेक्ट काम करवाइए। बीच के दलालों से मैं आपका कहना है कि करप्शन को पूरी तरह से आप मिटा दें? नहीं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि वोट आप कहीं करें, दलालों से जरूर बचें। और हमारे साथ हैं समाज सेवी विनोद यादव जी और हम इनके बारे में बता देना चाहते हैं। इनका परिवार और विनोद बाबू कई सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। तो हम विनोद बाबू से जानना चाह रहे हैं, सर आप क्या चाह रहे हैं इस बार यदि जनता आपको सपोर्ट करती है तो क्या सोचे हैं पंचायत के बारे में? पंचायत के बारे में शिक्षा का सुधार,
भ्रष्टाचार मुक्ति, इसके बाद जन सेवा करना है। जो भी काम हॉस्पिटल का होगा, सड़क नाला का होगा, सब काम करेंगे और सबसे पूछ पाछ के करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से करेंगे। कमेटी हमारी, जैसे कि सोनू बोल चुके हैं, कमेटी रहेगा। कमेटी समूचा गांव में काम करेगा और बेहतर काम करेगा। अभी जो काम हुआ है सिर्फ लूट खसोट हुआ है। 5 इंची के बदले में 1 इंची कर दिया। हर जगह नाला जो है ओपन है और नाला जाम है। और पूरा जगतपुर जो है कि पूरा पंचायत ही जलमग्न है। और जो है क्या बताया जाए, हम तो बोल रहे हैं इसलिए कि सब जनता जानती है। जनता यदि इस बार भारी मतों से आपको विजयी बनाती है तो आप क्या सोचे हैं पंचायत के बारे में? पंचायत के विषय में यही सोचे हैं कि हम जन सेवा करेंगे और जो विकास करेंगे और जो है समूचा जनता का, पंचायत का जो है हम आभारी हैं, विजय बनावेगा। और जो है ये क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति होगा। हम 24 घंटा एकदम उपलब्ध रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। जनता के साथ रहेंगे और जो भी काम होगा वो करेंगे। हॉस्पिटल। और मैडम से एक और सवाल, मैडम क्या जनता आपके साथ है? बिल्कुल भाई, जनता बिल्कुल बताइए, भाई। आप लोग साथ हैं कि नहीं? बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। क्या आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? इस बार परिवर्तन होगा? और राजेश भाई एक थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। आप जब फीडबैक लिए पंचायत में, ये आपसे कुछ नहीं छुपा है। आपने देखा होगा कि लोग क्या चाहते हैं। हम कह दें, हम विपक्ष हैं, कह दें कि भाई जनता परिवर्तन, आप जाइए पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। और ये भी पूछिए प्रत्याशी से कि मनरेगा कार्ड का क्या हुआ। मनरेगा कार्ड में हो रहा है कि जिनके कार्ड पे पैसा आ रहा है उनको अपना थंब मुँह करके उसे पैसा निकाल दिया। आप पूछिए, मनरेगा का कार्ड का मेरे पास लिस्ट है, आपको देंगे, कहेंगे तो आप दे देंगे। आपसे उनसे जाके इंटरव्यू लीजिए उस लेबर से। मेरा बस इतना ही कहना है कि 4 लोगों के घर भरने से अच्छा 400 लोगों का अगर पेट भर देते तो आज ये नौबत नहीं आती मुखिया जी। देखिए, सच्चाई यही है कि जनता जो है किसी को भी चाहे तो आसमान पे बैठा देती है और जब घोटाला होता है तो उसको नीचे उतारने में भी टाइम नहीं लगता है। और खास करके एपीबी न्यूज की तरफ से सीमा कुमारी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अजय साहू, धन्यवाद।